क्या होता है जब दो अलग अलग दुनिया के लोग एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं। एक और है मीलू, एक कड़ा और ईमानदार सीईओ जो सिर्फ अपनी जिंदगी में एक ही चीज तलाश कर रहा है, खाना। और दूसरी ओर है सिंघम, एक ऐसी लड़की जो अपने खाने के लिए जानी जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक गहरी उदासी है। क्या होता अगर ये दोनों मिलते, जब दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता और गहरा हो जाता। क्या मीलू को सिंघम के खाने का स्वाद कभी ऐसा लगेगा कि वो उसके लिए हमेशा के लिए रहना चाहता है? और क्या सिंघम मीलू के दिल में अपनी जगह बना पाएगी? कुछ ऐसे मोड़ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर ये उसका प्यार की तलाश है जो दोनों की जिंदगी बदल दे? इस वीडियो को देखिए और जानिए क्या हुआ जब ये दोनों असलियत में एक दूसरे से टकराए। क्या वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे? कुछ ऐसे मोड़ जो उनको सोचने में मजबूर कर देंगे। क्या वो सिर्फ एक कहानी है या फिर उनका प्यार की तलाश जो दोनों की जिंदगी बदल दे? इस वीडियो को देखिए और जानिए क्या हुआ जब ये दोनों असलियत में एक दूसरे से टकराएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइनेमेटिक नोवा में। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी शुरू होती है मीलू से, जो वैन गुरु नाम की एक बहुत सी बड़ी कंपनी का सीईओ है। मीलू को खाने का बहुत शौक है। वो हमेशा नए नए होटल में जाकर अलग अलग डिशेस ट्राई करता है, लेकिन कई सालों से वो ऐसा खाना ढूंढ नहीं पाया जो उसे पूरी तरह से पसंद आए। जब भी किसी होटल का खाना और मैनेजमेंट उसे थोड़ा भी अच्छा लगता तो वो उस होटल को खरीद कर अपने होटल के चेन में जोड़ लेता था। एक दिन मीलू एक होटल के डिस्को में खाना खा रहा था। खाने के बाद होटल का मैनेजर उससे कहता है, आप जितना समय खाने में लगाते हैं उतने समय में तो हम किसी और होटल को खरीद सकते हैं। इस पर मीलू को बहुत गुस्सा आता है। वो मैनेजर से कहता है कि मेरे लिए खाने से बढ़कर कुछ भी नहीं है। गुस्से में आकर वो मैनेजर को नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद जब मीलू ऑफिस से बाहर निकलने लगता है तो वो पार्किंग में एक लड़की को देखता है। वो लड़की उसके कार पर स्क्रैच कर रही थी। इस लड़की का नाम सिंघम था। असल में सिंघम की दोस्त ने उसकी दूसरी मंजिल पर खड़ी ब्लैक कार की ऑडी Q7 पर स्क्रैच करने के लिए कहा था। वो कार उसके बॉयफ्रेंड की थी जिसने उसे धोखा दिया था, लेकिन गलती से सिंघम ने मीलू की कार पर स्क्रैच कर दिया। यहीं से कहानी और दिलचस्प मोड़ लेती है। जब सिंघम को एहसास होता है कि वो दूसरी मंजिल पर नहीं बल्कि तीसरी मंजिल पर है और जिस कार पर उसने स्क्रैच किया है वो उसके दोस्त के बॉयफ्रेंड की नहीं बल्कि किसी और की है, तो वो मीलू से माफी मांगने लगती है। सिंघम कहती है, मैं इसे ठीक कर देती हूँ, लेकिन स्क्रैच ठीक करने के बजाय वो कार के बोनेट पर एक दिल बना देती है। ये देख के मीलू और भी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सिंघम अपनी दोस्त और उसके डॉग के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। वो एक 5 स्टार होटल में शेफ का काम करती थी, लेकिन उसके बनाए हुए खाने को कोई पसंद नहीं करता था क्योंकि वो केवल पारंपरिक व्यंजन बनाती थी। सिंघम होटल के मैनेजर से प्यार करती थी और मैनेजर भी उससे काफी समय से डेट कर रहा था, लेकिन जब सिंघम उसे रिश्ते अगले स्तर पर ले जाने की बात करती है तो मैनेजर कहता है कि मुझे तुम्हारी जैसी पतली लड़की नहीं चाहिए, मुझे मोटी, तंदुरुस्त और चर्बी वाली लड़की पसंद है। ये सुनकर सिंघम का दिल टूट जाता है। उधर मीलू उसी होटल में विजिट करने आता है। होटल के वर्कर्स को पता चलता है कि वो एक बड़ी कंपनी का सीईओ है और हो सकता है कि वो इस होटल को अपनी कंपनी में जोड़ने के लिए आया हो, इसलिए वे सभी उसे खुश करने की पूरी कोशिश करते हैं। मीलू अपने असिस्टेंट और कर्मचारियों के साथ होटल का हर कमरा चेक करता है। इसके बाद होटल के सीनियर शेफ मीलू को उनकी फेमस डिश सर्व करते हैं, लेकिन वो डिश लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो उसे उगल देता है। फिर होटल स्टाफ एक के बाद एक कई डिशेस बनाकर मीलू को सर्व करते हैं, लेकिन उसे उनमें से कुछ भी नहीं पसंद आता। इसके बाद होटल का मैनेजर सिंघम के पास आता है और कहता है, क्या तुम कोई ऐसा पारंपरिक डिश बना सकती हो जो मीलू को पसंद आए? यह सुनकर सीनियर शेफ मजाक में कहते हैं, ये तो सलाद भी ठीक से नहीं बना सकती, डिश क्या बनाएगी? सिंघम इस बात को नजरअंदाज करती है और किचन में जाकर वहाँ रखे सारे मसालों और सामग्री की खुशबू सूंघने लगती है। काफी सोच विचार के बाद वो एक नया डिश बनाने में जुट जाती है। वो अपनी पूरी मेहनत और क्रिएटिविटी लगाकर डिश तैयार करती है। हालांकि सिंघम को अभी तक ये नहीं पता था कि ये डिश जिस व्यक्ति के लिए बनाई जा रही है वही है जिसकी कार पर उसने स्क्रैच किया था। जब मीलू डिश को टेस्ट करता है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। लू को जो एक बेहतरीन फूड क्रिएटर था, डिश के हर एक स्वाद को महसूस कर पा रहा था, उसे सिंघम के डिश में इस्तेमाल की गई हर सामग्री और उसके संतुलन का एहसास हो रहा था। वो इतना प्रभावित था कि उसकी उंगलियां चाट चाट के पूरा डिश खत्म कर देता है। होटल के सारे सीनियर शेफ और इवेंट मैनेजर सिंघम की डिश की खूब तारीफ करते हैं। वे उसकी काबिलियत को देखकर हैरान रह जाते हैं। इधर मीलू अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी सारी मीटिंग्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो, अब मैं यहीं खाऊंगा और यहीं रुकूंगा। लेकिन आज सिंघम बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया था। वो होटल की छत पर जाकर शराब पीने लगती है। नशे में धुत होकर वो संतुलन खो बैठती है और नीचे गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर मीलू वहाँ आते हैं और देखते हैं कि सिंघम उसके बालकनी में पड़ी है। मीलू गुस्से में उससे पूछने लगते हैं, तुम मेरी बालकनी में क्या कर रही हो? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ।
लेकिन सिंघम नशे में थी और मीलू को मैनेजर समझकर उसके पैरों में गिर जाती है। वो रोते हुए कहती है, तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या मैं तुम्हें इतनी बदसूरत लगती हूँ? इतना कहने के बाद सिंघम वहीं बेहोश हो जाती है। मीलू जो पहले से परेशान था उसे एक सूटकेस में बंद करता है और लिफ्ट में ले जाकर छोड़ देता है। जब होटल के वर्कर्स सिंघम को सूटकेस में देखते हैं तो समझते हैं कि मीलू ने उनके साथ कुछ गलत किया है। वे तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं, लेकिन पुलिस आकर मीलू को गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल देती है। इसके बाद मीलू का असिस्टेंट और सिंघम के दोस्त पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मीलू की जमानत करवाते हैं। सिंघम भी मीलू को छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन आती है। वहाँ सिंघम की दोस्त मीलू से उसकी तरफ से माफी मांगती है। जब सब लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो सिंघम मीलू से कहती है, आप कुत्ते के पोटे पे खड़े हैं। ये सुनकर मीलू चौंकता है। उसी समय उसका असिस्टेंट उसकी कार लेकर आता है। मीलू गुस्से में अपना जूता वहीं फेंक देता है और कार में बैठकर तुरंत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सिंघम होटल के पास एक पेड़ पे चढ़कर एक बच्चे का छाता उतारने लगती है, लेकिन वो छाता मधुमक्खियों के छत्ते में फंसा हुआ था। जैसे ही सिंघम छाते को निकालने की कोशिश करती है, मधुमक्खियां गुस्से में आकर उस पर हमला कर देती है। सिंघम और बच्चे वहां से भागने लगते हैं। मधुमक्खियां भागते हुए पास से गुजर रहे मीलू पर हमला कर देती है। मक्खियों ने मीलू के पूरे चेहरे को काट लिया था, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से सूज गया। ये देखकर सिंघम एक बार फिर मीलू से माफी मांगने लगती है। मीलू इस बार थोड़ा चिढ़कर अपने असिस्टेंट से कहता है, इससे एक घड़ी दे दो जिससे मुझे पता चल जाए कि जब ये मेरे आसपास हो और मैं अलर्ट रह सकूं। इस बीच मीलू को ये नहीं पता था कि जिसका वो दीवाना है वो सिंघम ही में रहती है। दूसरी ओर सिंघम को ये नहीं पता था कि उसका सबसे बड़ा प्रशंसक वही मीलू है, जिससे उसकी बार बार टक्कर हो रही थी। मीलू सारा समय होटल में नए नए डिश ऑर्डर करता रहता था। सिंघम हर बार वो डिश बनाती और बहुत अच्छे तरीके से मीलू के लिए सर्व करवाती। मीलू उन डिशेस का स्वाद चखते हुए बहुत ही खुश हो जाता और हर बार कुछ और बेहतरीन खाने की उम्मीद करता। इस तरह दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता बनता जा रहा था, जिसे ना केवल मीलू समझ पा रहा था और ना ही सिंघम। मीलू हमेशा सिंघम के बनाए हुए खानों को बड़ी चाव से खाते थे। एक दिन होटल का मैनेजर सिंघम से मिलने आता है और कहता है कि अब मुझे चर्बी वाली लड़कियां पसंद नहीं है, मैं जिम जाने लगा हूँ, जरा मेरे चेस्ट को छू कर तो देखो। फिर वो उसे रात में अपने घर ले जाने का प्रस्ताव देता है। ये सुनकर सिंघम गुस्से में उसे गंदी गंदी गालियां देती है और वहाँ से चली जाती है। रात को जब सिंघम अपने घर जाती है तो अपने दोस्त से कहती है कि आजकल मुझे बहुत सी मेहनत करनी पड़ रही है। मैं अपने होटल में होने वाले नए मालिक को अपने डिश से इम्प्रेस करना चाहती हूँ ताकि वो मुझे होटल का सीनियर शेफ बना दे। अगले दिन कुछ रिपोर्टर्स मीलू का इंटरव्यू लेने के लिए होटल में आते हैं। इसी दौरान सिंघम को पता चलता है कि वो आदमी जिसे वो बार बार परेशान करती आई है वो वेंगुरो कंपनी का सीईओ है और वही उनके होटलों को खरीदने वाला है। ये जानकर सिंघम मजाक में मीलू के खाने में ढेर सारी मिर्च और मसाले डाल देती है। जब मीलू डिश को खाता है तो उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वो डिश का स्वाद इतना पसंद करता है कि रुकने का नाम ही नहीं लेता और वो बस खाता ही जाता है। खाने के अंत में सिंघम अपनी तरफ से एक विशेष डिजर्ट मीलू को सर्व करती है। मीलू डिजर्ट को चखते ही इतना प्रभावित होता है कि वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। इस पल में दोनों के बीच अनजाने में एक खास सा रिश्ता और गहराई महसूस होती है। सिंघम ने मीलू के लिए एक खास डिजर्ट तैयार की थी जिसमें उसकी पसंदीदा चीजों को मिलाया गया था। मीलू को वो डिजर्ट इतना पसंद आ गया कि वो बेताब हो गया उस शख्स से मिलने के लिए जिसने उसके लिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था। लेकिन सिंघम जो अब तक उससे छुप रही थी, वही उसकी पसंदीदा शेफ है, उसके सामने आने से डरती है। मीलू खुद किचन में जाके उससे मिलने जाता है, लेकिन सिंघम वहाँ से भाग जाती है। उसे डर था कि मीलू को जब सच पता चल जाएगा तो नाराज हो जाएंगे। भागते भागते सिंघम टॉयलेट में छिप जाती है और फिर चोरी छुपे बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन मीलू उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ भी आ गई और मुझे पता भी नहीं चला। तुम्हारी घड़ी बंद क्यों है? सिंघम हड़बड़ा कर जवाब देती है, इसकी बैटरी खत्म हो गई है। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है और सिंघम मौका पाकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन मीलू सिंघम की शेफ वाली ड्रेस देखकर समझ जाता है कि वो वही है जो उनके लिए अब तक खाना बना रही थी। अगले दिन मीलू खुश होकर सिंघम को बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने जो भी किया मैं सब समझता हूँ, अब मुझे तुम्हारे हाथ का केक बना कर दो। सिंघम केक तैयार कर देती है और मीलू उसे आराम से खाते हैं, लेकिन तभी मीलू को उनके डैड का फोन आता है जो उनसे पूछते हैं कि वो अभी तक होटल में क्या कर रहा है। वो उन्हें जल्द ही किसी और होटल में जाने के लिए कहता है। मीलू अपने दादा की सलाह सुनकर उदास हो जाता है क्योंकि अब वो सिंघम के हाथ का खाना छोड़ने का ख्याल भी नहीं कर सकता था। अगले दिन जब मीलू होटल के रिसेप्शन पर कॉल करके सिंघम से खाना बनाने को कहता है तो उन्हें पता चलता है कि वो आज छुट्टी पर है। ये सुनते ही मीलू ग्रोसरी का सारा सामान लेकर सीधे सिंघम के घर पहुंच जाता है। एक दिन मीलू सिंघम के घर पहुंचे और दरवाजे की घंटी बजाई। सिंघम ने दरवाजा खोला और मीलू अंदर आए। उन्होंने देखा कि सिंघम के फ्लैट के हाल बहुत ही खराब था। हर जगह सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में सिंघम का कुत्ता भी दिखा
मीलू सोफे से कपड़े हटाकर बैठ गए और टेबल के नीचे रखी किताबी को हटाकर उसे ऊंचा कर लिया ताकि वो आराम से बैठकर खा सके। मीलू ने आज सिंघम के लिए लॉबस्टर लाने का आदेश दिया था। सिंघम ने अपने पूरे दिल से डिश तैयार की और मीलू को परोसी। जब वो उनके साथ खाना खाने के लिए बैठी तो मीलू ने कहा कि मैं अकेले खाना पसंद करता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। सिंघम अपना खाना लेके किचन में चली गई। किचन से उसने पूछा, क्या तुम अपने दोस्तों या घर वालों के साथ भी खाना खाने के लिए नहीं बैठते? मीलू ने जवाब दिया कि जैसे तुम्हारे लिए अकेले नहाना पर्सनल है, वैसे ही मेरे लिए अकेले खाना भी पर्सनल है। थोड़ी देर बाद जब सिंघम ने अपना खाना खत्म कर लिया, वो बाहर आई तो उसने देखा कि मीलू सोफे पर ही सो चुके हैं। अगले दिन जब मीलू की आंख खुली तो उसने एहसास हुआ कि वो रात भर यहीं सो गया था। उन्होंने सिंघम को ढूंढा और उसके कमरे में गए, जहां उन्होंने देखा कि वो अभी तक सो रही थी। इसके बाद ये एक रूटीन बन गया। हर रोज मीलू ग्रोसरी लेकर सिंघम के घर पहुंच जाता, उसे खाना बनाने को कहता और खाना खाने के बाद वो वहीं सो जाता। सिंघम भी मीलू के लिए नए नए व्यंजन बनाकर उसे खुश करती थी। इसी दौरान मीलू का असिस्टेंट सिंघम की दोस्त को डेट करने लगा। एक दिन जब मीलू सिंघम के घर में बैठे थे तभी तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की आवाज ने माहौल को और भी खास बना दिया था। दोनों की जिंदगी धीरे धीरे एक अजीब मगर खूबसूरत मोड़ ले रही थी। सिंघम के घर में पानी का लीकेज हो रहा था, इसलिए दोनों छाते के नीचे बैठ गए थे। दोनों एक दूसरे के साथ मजे करते हुए वक्त बिता रहे थे। लेकिन अगले दिन मिस लू ना तो सिंघम के घर आए और ना ही होटल में दिखे। इस पर सिंघम अपने दोस्त के साथ मीलू के घर पहुंच जाती है। मीलू का असिस्टेंट उन्हें अंदर आने देता है, लेकिन वो सिंघम को मीलू से मिलने से मना करता है। फिर भी सिंघम जबरदस्ती मीलू के पास चली जाती है। वहाँ मीलू एक लड़की को खाना सर्व करते हुए दिखती है। सिंघम उसे पूछती है कि ये कौन है, तो मीलू जवाब देता है कि ये मेरी पर्सनल शेफ है। लड़की जिसका नाम लिंग था कहती है, मैं 7 सालों से इनकी पर्सनल शेफ हूँ। फिर मीलू सिंघम को बताते हैं कि लिंग छुट्टी पर थी, इसलिए वो अब उनके पास आई है। लिंग सिंघम से कहती है कि तुम अभी मेरे सामने बिल्कुल नहीं हो। मीलू को तुम्हारा भी खाना बहुत पसंद है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ काम करना चाहिए। हफ्ते में 5 दिन मैं और बाकी 2 दिन तुम उनके लिए खाना बनाओगी। फिर वो सिंघम को एक लिस्ट देती है जिसमें ये बताया गया था कि मीलू को किस दिन क्या खाना चाहिए। लिंग उसे देकर चली जाती है, लेकिन सिंघम बहुत ही गुस्से में आ जाती है और उस लिस्ट को फाड़ के फेंक देती है। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मीलू के लिए कोई और खाना बनाए। अगले दिन जब सिंघम काम पर वापस आती है तो उनके लिए सीनियर शेफ वहाँ आते हैं और बताते हैं कि अब तुम लोग खाना बनाना बंद कर दो, क्योंकि इस होटल को अब वैन ग्रुप ने अपने अंडर ले लिया है और इसलिए उन्होंने सभी को नौकरी से निकाल दिया है। इसके बाद मीलू आता है और सिंघम अपने ड्रॉवर से अपना सारा सामान लेने चली जाती है। मीलू वहाँ जाती है और सिंघम से पूछती है, क्या तुमने सबको निकाल दिया? मीलू जवाब देता है, हाँ, क्योंकि मैं इसे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुटीक होटल बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अपना पर्सनल शेफ बनाना चाहता हूँ। सिंघम कहती है कि तुम एक साथ 2 डिशेज नहीं खा सकते, तुम्हें हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और क्या हम लोग तुम्हारे इंटरनेशनल होटल के लिए काम नहीं कर सकते? तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग है या नहीं? तुम सबको क्यों निकाल रहे हो? मीलू कहते हैं कि मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता, मेरा काम है लोगों को निकाल के उनकी जगह अच्छे लोगों को लाना। मैं फालतू के इमोशन के चलते लोगों को नहीं रख सकता और अपना नुकसान नहीं होने दे सकता। सिंघम गुस्से में कहती है, तो फिर मैं तुम्हारे जैसे इमोशनल लेस इंसान के साथ काम नहीं कर सकती। तुम इंसान नहीं, एक सुअर हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अब सिंघम बेरोजगार हो चुकी थी और बहुत ही दुखी रहने लगती है। दूसरी तरफ मीलू को भी सिंघम की बहुत याद आने लगती है। मीलू संघाई के यूके के लिए रवाना हो जाता है। यह सुनकर सिंघम अपने दोस्त के सामने बहुत रोती है। वो कहती है कि मैंने उनसे बहुत बुरी तरह से बात की, वो मुझे बहुत पसंद थे, काश मैं उन्हें बता पाती कि मैं उन्हें कितना पसंद करती हूँ। मैं उनके बारे में सोच सोच कर पागल हो रही हूँ। मीलू लंदन पहुँच गए थे और उनके पर्सनल शेफ उनके लिए खाना लाती है, लेकिन मीलू खाना खाने के बजाय उदास बैठे रहते हैं। लिंग उसे खाना देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब मीलू अपने डैड से मिलते हैं तो वे पूछते हैं कि संघाई में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि काम को दिल तक मत पहुंचने देना। मीलू जवाब देते हैं कि पापा, कितने दिनों से हम दोनों ने एक साथ बैठकर खाना नहीं खाया, चलिए आज साथ में बैठ के खाना खाते हैं। जब वे दोनों बैठ के साथ में खाना खाते हैं तो मीलू अपने डैड से पूछते हैं, क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? उनके डैड कहते हैं कि हाँ, मैंने सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारी माँ से किया था और अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद मीलू अपने असिस्टेंट को फोन करके कहता है कि हम न्यूयॉर्क जाने से पहले संघाई लौटेंगे। वहीं दूसरी तरफ सिंघम बेरोजगार होकर सड़क पर अपने कुत्ते के साथ भटक रही होती है। वो मीलू द्वारा लाई गई घड़ी को बेचने जाती है, तभी घड़ी बजने लगती है और उसे मीलू की कार दिखाई देती है। वो मीलू को देखकर टैक्सी पकड़ के वहाँ से भाग जाती है और एक सब्जी मार्केट में जाकर छिप जाती है। मीलू उसे ढूंढते हुए वहीं आता है और वहाँ उसे सिंघम का कुत्ता मिल जाता है। मीलू कुत्तों से कहता है कि अगर तुम सिंघम को ले आओगे तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा खाना खिलाऊंगा। कुत्ता मीलू को सिंघम के पास लेके जाता है।
लेकिन सिंघम खुद को एक ट्रांसपेरेंट कमरे में बंद कर लेती है। मीलू कहता है कि दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन सिंघम जवाब देती है मैं नहीं खोलूंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ, तुम अपनी पर्सनल सेफ के पास जाओ, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाने वाली। मीलू कहते हैं कि तुम मेरे लिए सिर्फ सेफ नहीं हो बल्कि बहुत स्पेशल हो, तुम मुझे बहुत पसंद हो, प्लीज दरवाजा खोल दो। सिंघम थोड़ी शर्माती है और कहती है पहले मुझे ये बताओ क्या मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, तभी मैं दरवाजा खोलूंगी। तो मीलू कहता है हाँ तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। यह सुनकर सिंघम बहुत खुश होती है। इसके बाद मीलू सिंघम को लेकर उसके फ्लैट के पास वाले बिल्डिंग में जाते हैं, जहाँ से वे दोनों सनसेट का नज़ारा देखते हैं, क्योंकि सिंघम को वहाँ से सूरज को डूबते हुए देखना बहुत पसंद था। दोनों ही अपने इमोशंस को एक दूसरे के सामने जाहिर करते हैं और यहीं पे फिल्म का अंत हो जाता है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी में सबसे ज़्यादा मज़ेदार क्या लगा। हम हर दिन आपके लिए ऐसी नई और रोमांचक कहानियाँ लेकर आते हैं। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो उनका आनंद ले सके। और हाँ, लेफ्ट में दिख रहे वीडियो पर क्लिक करें जहाँ आपको और भी दिलचस्प कहानियाँ मिलेगी। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।